वित्तीय प्रबंधन में वर्तमान अनुपात एक महत्वपूर्ण माप है जो किसी कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि कंपनी की वर्तमान संपत्तियां उसकी वर्तमान देनदारियों को कवर करने के लिए कितनी सक्षम हैं। वर्तमान अनुपात की गणना करने के लिए हम वर्तमान संपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की वर्तमान संपत्तियां 10 लाख रुपए हैं और वर्तमान देनदारियां 5 लाख रुपए हैं। तो वर्तमान अनुपात होगा 10 लाख रुपए विभाजित 5 लाख रुपए यानी 2a। इसका मतलब है कि कंपनी के पास हर 1 रुपए की देनदारी के लिए 2 रुपए की संपत्ति है। यह एक स्वस्थ संकेत है। लेकिन क्या वर्तमान अनुपात हमेशा सही तस्वीर पेश करता है? नहीं। कभी कभी यह अनुपात भ्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी की संपत्तियां अधिकतर नकद या त्वरित रूप से परिवर्तनीय हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन यदि संपत्तियां इन्वेंट्री या अन्य ऐसे तत्वों में हैं जिन्हें जल्दी बेचना मुश्किल है, तो स्थिति अलग हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों में वर्तमान अनुपात की अपेक्षाएं भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक खुदरा कंपनी के लिए एत एन का अनुपात सामान्य हो सकता है, जबकि एक निर्माण कंपनी के लिए यह अनुपात 2:1 या उससे अधिक होना चाहिए। इसलिए जब आप किसी कंपनी के वर्तमान अनुपात का विश्लेषण करें, तो यह समझना जरूरी है कि आप किस उद्योग में हैं। वर्तमान अनुपात का एक और पहलू यह है कि यह समय के साथ बदल सकता है। यदि कोई कंपनी तेजी से विकास कर रही है, तो उसके पास अधिक देनदारियां हो सकती हैं, लेकिन यदि उसकी संपत्तियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। याद रखें, वर्तमान अनुपात केवल एक माप है। इसे अन्य वित्तीय अनुपातों के साथ मिलाकर देखना चाहिए, जैसे कि त्वरित अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात। ये सभी मिलकर एक समग्र तस्वीर पेश करते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी का वित्तीय विश्लेषण करें, तो वर्तमान अनुपात को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करें, लेकिन इसे अकेले नहीं देखें। अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर ही आप एक सटीक और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह वर्तमान अनुपात एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका है यह समझने के लिए कि कोई कंपनी अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को कैसे संभाल रही है। यह निवेशकों और प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है।